गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का कक्षा 5 में हिंदी विषय पर स्वागत है। आज हम सब एक नया पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है ओणम। ओणम एक त्यौहार है। आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यह हमारे देश के दक्षिणी भाग में है। इसमें मलयालम भाषा बोली जाती है। यह त्यौहार सावन मास में मनाया जाता है। सावन मास को मलयालम भाषा में चिंगमासम कहा जाता है। ओणम उत्साह और समृद्धि का त्यौहार है। इसके विषय में एक कथा प्रचलित है। किसी समय केरल क्षेत्र में महाबली नामक राजा राज्य करते थे। महाबली नामक एक राजा थे जो केरल राज्य में राज्य करते थे। वे बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनकी राजधानी महाबलीपुरम थी। वे भक्त प्रहलाद के पौत्र थे तथा उनकी तरह ही धार्मिक स्वभाव के थे। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों में उनका राज्य था। देवताओं को महाबली का इतना शक्तिशाली होना पसंद नहीं आया। उनका राजा इंद्र सदैव इस बात से भयभीत रहता था कि कहीं महाबली उसका सिंहासन न छीन ले। वह दूसरे देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास गया और प्रार्थना की, प्रभु, राजा महाबली के शासन से देवताओं को मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु ने इंद्र तथा दूसरे देवताओं को आश्वस्त करके भेज दिया, परंतु महाबली को युद्ध में हराना आसान नहीं था। बहुत सोच विचार करने के पश्चात विष्णु भगवान को एक उपाय सूझा। महाबली महान शक्तिशाली होने के साथ साथ बड़े दानी भी थे। कोई याचक उनके द्वार से खाली नहीं लौटता था। याचक मतलब भिखारी। विष्णु भगवान ने वामन का रूप धारण किया और महाबली के द्वार पर जाकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। महाबली याचक की पुकार सुनकर द्वार पर आए और उनसे दान मांगने को कहा। याचक वामन ने कहा, राजन, मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा वह आप मुझे अवश्य देंगे। महाबली ने उसे वचन देते हुए कहा, तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। वामन ने कहा, राजन, मुझे तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। महाबली ने आश्चर्य से उस वामन को देखा और कहा कि उसे जहाँ भी 3 पग भूमि पसंद हो नापकर ले ले। अब विष्णु भगवान अपने विराट रूप में आ गए। उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे में सारा आकाश नाप दिया। फिर महाबली ने पूछा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली वचन के पक्के थे। उन्होंने विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। महाबली की दानवीरता से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली को पाताल लोक का राजा बना दिया। महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने प्रजा के हित के लिए बहुत कार्य किए। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। इसलिए उन्होंने विष्णु भगवान से वर्ष में एक बार केरल आकर अपनी प्रजा को
देखने की अनुमति मांगी। विष्णु भगवान ने उनकी प्रजा व सलता देखी तो उन्हें वर्ष में एक बार आने की अनुमति दे दी। केरल निवासियों का विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा की सुख समृद्धि देखने तथा उनसे मिलने आते हैं। केरल के लोग अपने राजा के स्वागत में अपने घरों को सजाते हैं, रात में दीपकों का प्रकाश करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ओणम त्यौहार लगातार 4 दिन तक मनाया जाता है। इसका दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं, जबकि पहले दिन सभी लोग अपने घरों की सफाई व पुताई करते हैं। ओणम पर रंग बिरंगे फूलों की सुंदर गोलाकार आकृतियाँ बनाई जाती है। इन्हें पूक्कलम कहा जाता है। इनसे लोग अपने घरों की सुंदर सजावट करते हैं। पूक्कलम के पास दीपक रखकर देवताओं की पूजा की जाती है। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इससे आगे की पढ़ाई हम अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू।